मैं फनकार हूँ, हीरो बनने आया हूँ। तेरे रंगे केस है आंदे इत्थे रोज पागल हीरो बनन। जा जा बारी जा चल जाओ तो कर जा। अंदर अंदर किसी को जानता है? नहीं, मगर फनकार हूँ, जाऊंगा तो सब जान जाएंगे। 10 का नोट है जेब में तेरी? वो किस लिए? अंदर आज 6 शूटिंगें, 3 डांस, 3 फाइटिंग। अंदर आज जाने का रेट 10 रुपए। 10 रुपए तो नहीं है। नहीं है? एवेन्यू जा, सस्ते में काम हो जाएगा। जा जा, वक्त जाया करने आए थे इधर। ठीक तो कहता है, या रिश्वत या वाकफियत। शबाब साहब से बोलो, उन्होंने जो नया हीरो बुलाया था वो आ गया। अबे बेवकूफ बनाता है, शबाब साहब का अपना स्टूडियो है, वो वहाँ काम करते हैं। चलो भागो यहाँ से। किस तरफ भागो भाई? इस तरफ, यहाँ से 15 मील है। चलो भागो यहाँ से। अच्छा, आ जाते हैं। मुझे पता है तुम अंदर तो जाने नहीं दोगे। ये तो बता दो आज शूटिंग किसकी हो रही है? अंदर शोला बीबी की शूटिंग हो रही है। ये लोग आपको झूठ मूठ ही मारे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शूटिंग देखने के लिए आए थे, शूटिंग डिस्टर्ब करते हैं गधे कहेंगे। बाहर पे कहते हो छोड़िए के। शूटिंग शुरू करें मैडम? नहीं, मैं सुबह से थक गई हूँ नाश्ते कल करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। वैसे कल आप? हाँ, कल सुबह 10 बजे आ जाएंगे, कह तो दिया। चलो बेटी चले। और सुनो, इन लड़कों को कन्वेंस दिलवा दो।
जो आदमी गेट के पास बैठा है ना, उसे बुला के लाओ। सर, मैडम जी बुला रहे। कौन मैडम जी? शोला बेगम। शोला बेगम? जी। गाड़ी में बैठो। जी? सुना नहीं, गाड़ी में बैठो। जी। क्या बताओ शोला जी, जब से गांव से आया हूँ ठोकरे खा रहा हूँ। हर जगह गया, धक्के ही खाए। किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी, कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं। बचपन से लेकर आज तक मेरे दिल में एक ही अरमान है, एक ही हसरत है कि आप जैसा बड़ा फिल्म स्टार बनूं। बहुत प्रैक्टिस की, दिन रात मेहनत की, और अब मैं अपने सुल्तान राही की तरह चिल्ला सकता हूँ। मुस्तफा कुरैशी की तरह हंस सकता हूँ, नदीम की तरह रो सकता हूँ, वहीद मुराद की तरह गा सकता हूँ, मोहम्मद अली की तरह ड्रामा बोल सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे फन को आजमाने के लिए तैयार नहीं, और तो और कोई गेट पे घुसने नहीं देता। नाकामी मेरा मुकद्दर बन चुकी है। अब तो मैं गाँव भी वापस नहीं जा सकता, माँ के सामने शर्मिंदगी होगी, सारे गाँव वाले मजाक उड़ाएंगे। अब तो बस एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, खुदकुशी। अरे अरे, ऐसा नहीं कहते। नहीं शोला जी नहीं, एक नाकाम फनकार के लिए खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं। खुदा हाफिज़ शोला जी। अरे अरे, ठहरो तो सही, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो। क्या नाम है तुम्हारा? फतेह मोहम्मद, वहाँ प्यार से पत्तू कहती है। अच्छा, बैठो पत्तू, बैठो ना। देखो, फनकार बनने के लिए बड़ी हिम्मत और सब्र की जरूरत होती है। लोग तो कई साल इस कोशिश में लगे रहते हैं। कई साल में तो मेरे फन को जंग लग जाएगा ये। नहीं, मैं अपने फन को और अपने आप को खत्म ही कर देता हूँ। अरे अरे, इतने जज्बाती न बनी। देखो, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगी, मैं तुम्हें किसी अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलवाऊंगी, तब तक तुम यही रहो और तुम्हारा गुजारा भी हो जाएगा। आप मेरी मदद करेंगी, खुदा आपका भला करेगी। लेकिन क्या? मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन आपकी नौकरी नहीं करूंगा, खिदमत करूंगा। गांव का रहने वाला हूँ कि आपके बाप की देखभाल करूंगा। मेहमानों का कम। एक दिन जरा मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं शूटिंग पे नहीं गई, तो तूने ये काम दिखाया है? क्या हुआ खाला? मैं पूछती हूँ, उस बेवकूफ को यहाँ क्यों लेकर आई? वो बेवकूफ नहीं है खाला, वो मासूम है, भोला है, जाने क्या क्या अरमान और कितनी लगन दिल में लेकर आया है यहाँ। इतने बड़े शहर में खो जाएगा बेचारा। तो खो जाने दे बेचारे का, ये तेरा प्रॉब्लम तो नहीं है। आप भूल रही हैं खाला, कभी मैं भी इस शहर में नहीं थी। खोई मायूस, दिल में ऐसी ही लगन और अरमान लिए। उस वक्त मैं भी किसी की प्रॉब्लम नहीं थी, मगर किसी ने मेरी मदद की तो मैं इस मंजिल पर पहुंच गई। अगर मैंने उसकी मदद कर दी तो क्या बुरा किया खाला? वो तो सब ठीक है, लेकिन तुझे उसमें क्या नजर आया? कोई एक्टर? नहीं खाला, एक सच्चा इंसान जिसमें जरा भी बनावट नहीं। आपने उसके आंसू नहीं देखे, वो सच्चे आंसू थे। मैं एक्ट्रेस हूँ, धोखा नहीं खा सकती। मैं थक गई हूँ खाला, बहुत थक गई हूँ इस बनावट की दुनिया से, छोटे चेहरों से, छोटी बातों से। मेरी बात याद रखना, देख लेना साला चोर निकलेगा, चोर। तुम हमें फिर धोखा दे गए जानी, कोई तुम्हारी शिनाख्त नहीं कर सका।
लेकिन एक दिन तुम गलती करोगे और उस दिन वो दिन कभी नहीं आएगा सर। आप तो खामखाम उस गरीब पर शक करते हैं। मुझे शक नहीं यकीन है, मगर पुलिस सबूत की मोहताज है और वो सबूत एक दिन तुम खुद दोगे। आप जाने भी दीजिए सर। देखिए ना, न मैं आपको परेशान करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे परेशान करें। अब इजाजत है? जा सकते हो। शुक्रिया। वेलकम। मैं जानता था कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर कोई ऐसी वैसी बात हो भी जाती तो मैं जो मौजूद हूँ। मैं भी जानता था बुखारी साहब, मेरा कुछ नहीं बिगड़े। ये क्या बात है जानी, ये तुम इस रुमाल को बार बार चूमते क्यों हो? कोई जादू है इसमें? है चक्कर बुखारी साहब, आप नहीं समझे। वैसे ये फिल्म प्रोड्यूसर वाला क्या मामला है? ओहो, बाहर गेट पर शायद तुमने बोर्ड पढ़ लिया है तो तुम समझे कि मैं फिल्म प्रोड्यूसर बन गया हूँ। नहीं जानी नहीं, ये महज एक नया चेहरा है दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर असली चेहरा दिखाया तो काफी तकलीफ में आ सकते हैं। क्यों बुखारी साहब? ठीक समझे हो, इसीलिए तो हम इतने अच्छे पार्टनर हैं। पार्टनर? हाँ, तिजोरियां खोलने में तुम जैसा उस्ताद कोई नहीं है। जादू है तुम्हारी उंगलियों में। तुम जो माल लाते हो मैं अपने एजेंटों के जरिए वो दूसरे मुल्कों में भिजवा देता हूं। तुम भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन तुम खुश नजर नहीं आ रहे, क्या बात? जल बुझाऊं हवाएं मुझे ना तो, मैं कब का जा चुका हूँ सदाएं मुझे। इस आवाज को पहचानते हैं बुखारी साहब? हाँ, मेहदी हसन की आवाज है। सूरत देखे बगैर आपने कैसे कह दिया कि ये मेहदी हसन? ओहो भाई, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, फनकार है और अपने फन का माहिर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने बुखारी साहब। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तिजोरियां खोलना भी एक फन है और मैं इस फन का माहिर हो चुका हूं। पुलिस मेरी सूरत देखे बगैर समझ जाती है कि ये जानी का काम है। मैं भी नहीं समझा। सीधी सी बात है बुखारी साहब, जब तक आप कोई ऐसी तरकीब नहीं सोचते, कोई ऐसा इंतजाम नहीं करते कि पुलिस किसी सूरत में मुझ पे शक करे, मैं कोई और वारदात नहीं करूंगा। जरा इसे आजमा के तो देख, क्या ये सचमुच इतना भोला है? पत्तू जी, एक बात तो बताओ, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? जी मैंने पूछा तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? आप बहुत बड़ी हीरोइन है जी, बहुत अच्छा डांस करती। नहीं नहीं पत्तू, मैं डांसर या हीरोइन के बारे में नहीं पूछ रही। ये सब कुछ तो अखबारों से भी पता चल जाता है। मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है?
मेरा ख्याल है कि ओफो फत्तू, तुम शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हें आर्टिस्ट बनना है, तुम में हिम्मत होनी चाहिए। समझो तुम वहीद मुराद हो, तुम्हें एक लड़की पसंद है, तुम्हें मैं पसंद तो हूँ ना? जी। तो फिर बताओ तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है इस डब्बे में पानी खत्म हो गया, मैं और ले आता हूँ। ये साहब, बुखारी साहब का टेलीफोन आया था, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। वालेकुम सलाम बाबा। मैडम कहा जी, ड्राइंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप अच्छी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खातिम आपका। बस यही चाहिए। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, कहिए। वो ये चेक लेके हाजिर हुआ था। लो भला, इसकी क्या जरूरत थी बुखारी साहब, भाई आप तो अपने हैं। अच्छा और सुनाइए, क्या हाल चाल है? जी वो कल फिल्म के रश चला के देखे छोला जी, आपका वो ड्रामे का सीन, पापा मैं कहता हूँ कि जवाब ही नहीं, पूरे यूनिट के आंसू निकल आए, रो रहे थे सब। मैं तो स्टूडियो से घर तक रोता हुआ गया हूँ। अजी ड्रामे में तो हमारी बेबी का जवाब नहीं। बेशक बेशक। और शोला जी वो डांस आपका, बस सुभान अल्लाह, यूं महसूस होता था जैसे बिजली गिर पड़ी है स्क्रीन पे, कोई हूर उतर आई है आसमान से। आप तो जानते हैं बुखारी साहब कि डांस में भी हमारी बेबी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जी आप देखते रहिए, ऐसी फिल्म बनेगी कि लोग पागल हो जाएंगे, नए रिकॉर्ड कायम करेगी, यादगार फिल्म होगी इंशाल्लाह। क्यों नहीं बुखारी साहब, जब आप जैसे प्रोड्यूसर होंगे तो फिर ऐसी ही फिल्म बनेगी। जी अच्छा खाला, वो डेटों के सिलसिले में मैं अजी डेटे बुखारी साहब, भला आपको इनकार कर सकते हैं? बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप कुछ खामोश हैं। हाँ नहीं तो। मेम साहब, इन्हें कहाँ सजा दूं? वो जिसकी मुझे सारे मुल्क में तलाश थी, वो यही मिल गया। कितना खुशनसीब हूं मैं। फिर क्या मिल गया आपको बुखारी साहब? हीरो। हीरो? 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 हाँ, वो नौजवान जो मेरे फिल्म की अंगूठी में नगीने की तरह फिट बैठेगा, वो जिसका मेरी कहानी को इंतजार था। वही कद, वही ढीलढाल, वही पेशानी, वही चमकदार आंखें, वही बारूद चेहरा। नौजवान, तुम मेरी फिल्म में हीरो बनोगे? कब? अभी तैयारियां शुरू करता हूं, बस एक टेलीफोन कर लो। मुबारक हो फतू, बहुत बहुत मुबारक हो फतू। आओ फतू। वहां क्यों खड़े हो? आओ ना, इस दरवाजे के खुलते ही तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। आओ। ये सब क्या है बुखारी साहब? कैमरे से नजर मिलाना सीखो फत्तू, ये रोशनियां तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन कर देंगी। आओ ड्राइंग रूम में आओ। बुखारी साहब, खुदा की ये रोशनियां बंद करा दीजिए, अंधा हुआ जा रहा हूं। लाइट ऑफ। ये तो तुम्हारी तालीम, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी ट्रेनिंग की इब्तिदा है। अब तुम कोई मामूली आदमी नहीं, हीरो हीरो। अब तुम्हारे उठने बैठने चलने फिरने में एक शान, एक अंदाज होना चाहिए। अच्छा, अब तुम यहाँ खूब अच्छी तरह एक्टिंग की प्रैक्टिस करोगे
और जब तैयार हो जाओगे तो हम तुम्हें दुनिया के सामने पेश करेंगे। जान लगा दूंगा जी। शाबाश शाबाश। किटी फतू, ये किटी है, तुम्हारा हर तरह ख्याल रखेगी। हेलो। फतू, एक बात याद रखना, तुम जहां भी होगे, जो कुछ भी कर रहे होगे, कैमरे की आंख तुम्हें देख रही होगी। किटी, फतू को मेहमानों के खास कमरे में लेके आओ। और मेरी बात याद रखना फत्तू, तुम जहां भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, कैमरे की आंख तुम्हें देख रही। काले खान, कैमरे में फिल्म तो नहीं थी ना? गुड। ये है आपका कमरा। वाह 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 वाह, क्या बात है। पसंद आया? बहुत बहुत पसंद आया, बल्कि इतने खूबसूरत कमरे में तो मैं कभी भी नहीं रहा। वैसे आप चाहें तो आप जा सकती हैं। और अगर मैं ना जाना चाहूं तो फिर बैठिए शौक से। कितना अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मैं यहाँ बोर नहीं होंगी। कितने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे, और किस कदर शानदार मूंछ है तुम्हारी। आहा, और किस कदर दिल जीतने वाली पर्सनैलिटी है तुम्हारी। और मेरी बात याद रखना फत्तू, तुम जहां भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, कैमरे की आंख तुम्हें देख रही है। मुझे भी नहीं मालूम था कि दुनिया में तुम जैसी भी कोई लड़की है। ये मुलायम मुलायम हाथ, तुम्हारी आंखें जैसी गहरी झीलें, तुम्हारे बाल जैसे सरसों के खेत, तुम्हारे होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियां। जी चाहता है तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं और ऐसे जकड़ लूं जैसे कोई ऐसा हाल पड़ जाता है। मेरा ख्याल है भाई साहब बुला रहे हैं, मैं चलती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कहो जाने कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ जी। क्या ये दुनिया में खैरियत तो है? अरे बेटा, इन अखबारों में खैरियत ही ढूंढता रहता हूँ, मिलती नहीं। ढूंढते रहिए, कभी तो मिलेगी। आओ जाने। पहचान लिया चाचा? हाँ बेटे, अंधा हूं तो क्या हुआ, तेरे पैरों की आहट तो बचपन से सुन रहा हूँ। अंधेपन का गम न करो चाचा, सच पूछो तो जमाना देखने के काबिल ही नहीं रहा। जमाना तो बहुत देखा है बेटे, लेकिन तुझे किरण को देखने को जी चाहता है।
जी तो मेरा भी चाचा है चाचा, लेकिन किरण है कहाँ? यहीं थी, बाजार गई है, बस आती ही होगी। चाचा एक जरूरी काम याद आ गया, और वैसे तुम भी थके थके लग रहे हो, आराम करो मेरे साथ। हाँ बेटे, मुझे अब आराम के सिवा काम ही क्या है। वैसे जब भी तुम आते हो तो मेरा दिल लग जाता है, बस आते रहा करो। जी मालूम होता है मेरी शक्ल देख के कोई खास खुशी नहीं हुई थी। हुई, लेकिन जब 4 दिन के बाद आता है तो खुशी के बजाय शक होता है। सुना है कि अगर शक करने की बीमारी हो तो हफ्ते में 2 बार जमाल घोटा ले लेना चाहिए। जी, और अगर झूठ बोलने की बीमारी हो तो रोज जमाल घोटा लेना चाहिए। क्या झूठ बोला? एक काम पड़ गया था, कहीं से बुलावा आ गया। बुलावा? सरकारी? तो फिर ये क्यों नहीं कहता कि हवालात में बंद था? क्या हवालात? यूं ही शक शुबे में पकड़ के ले गए थे, छोड़ दिया। और किसी दिन नहीं छोड़ा तो? देख जानी, तुझे मेरा नहीं तो बाबा का ख्याल होना चाहिए। मैं उसे कब तक झूठ बोलती रहूंगी? कोई और कह देगा कि तू क्या करता है। जानी, पापा ने तुझे बचपन से पाला है, मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करते हैं। तू अलग रहता है तो तेरी और भी ज्यादा फिक्र करते हैं। जानी, तू ऐसी हरकतें क्यों करता है? तू ऐसा क्यों है जानी? बताओ ऐसा क्यों है? बता। चल जाने दे, गर्मी बहुत है ना, सर को छोड़ गई। गर्मी है तो ठंडा पानी पी ले, चिल्लाता क्यों है? अच्छा बाबा, नहीं चिल्लाता। अब जरा मुस्कुरा दे, देख मुस्कुरा दे, नहीं तो 3 महीने मुंह नहीं दिखाऊंगा। ले। अच्छा सुन, मुझसे ये एक्स्ट्रा वाली हरकतें ना किया कर। अच्छा देख, मैं क्या लाया हूँ तेरी। नहीं चाहिए। क्यों? हलाल की कमाई से कुछ ला कर देगा तो खुशी से लूंगी। बड़ा मजा आता है ना तुझे मेरा दिल दुखाने में? तुझे भी बड़ा मजा आता है ना मेरा दिल चुराने में? कल आऊंगा। मैं तेरे लिए खीर बना के रखूंगी। कोई जरूरत नहीं, सिर्फ चाचा से मिलने आऊंगा, समझी? सिर्फ चाचा से मिलने आऊंगा। वालेकुम सलाम। रात आराम से तो सोए? हाँ, क्या हुआ? ये कैमरे की आंख थोड़ी देर के लिए बंद हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं? सवाल और। हाँ, ये कैमरे की आंख क्या मेरे कमरे और गुसल खाने में भी खुली ही रहती है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम अपने हीरो के आराम का पूरा ख्याल रखते हैं ताकि जब वो सुबह सोकर उठे तो ताजा दम हो, फ्रेश हो, खूबसूरत लगे। तो फिर जरा इजाजत दीजिए। अरे पत्तू, एक मूछ के लिए हलकान हुए जा रहा। अरे लोग तो हीरो बनने के लिए सर तक मुंडवा देते हैं।
युद्ध ब्रेनर को देखो, टिन करवा के हॉलीवुड का कितना बड़ा हीरो बन गया। वो जैक को देखो, अपने टिन की वजह से तमाम दुनिया में मशहूर हो गया। लेकिन सर, मशहूर होने के लिए सब जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। और अगर तुम हीरो नहीं बनना चाहते तो और बात है, मूंछ का क्या है, फिर आ जाएगी। अरे नहीं बुखारी साहब, हीरो बनने के लिए तो मैं गर्दन भी मुंडवा सकता हूँ। शाबाश शाबाश। कल मैं तुम्हें दुनिया के सामने पेश करूंगा, एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि तुम कितने अजीम, कितने बासलाहियत फनकार हो। आज तुम कुछ नहीं हो, लेकिन कल तुम स्टार होंगे, स्टार। सर देखिए, Is that okay, sir? Good. Very good. Very, very good. और मैं अपनी बात कहने के लिए बेहद बेताब हूं। मेरे साथी दोस्तों, मैंने आपको इसलिए जहमत दी है कि मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। आसमान फिल्म पर एक नया सितारा चमकने वाला है। आपके खालिद ने फन अदाकारी का एक नया हीरा तराशा है। मेरी फिल्म का नया हीरो जानी। जानी इसका फिल्मी नाम ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी इसका नाम जानी है। और मेरे नए हीरो की कहानी भी किसी फिल्मी हीरो की कहानी से कम नहीं। ये जानी कल तक एक छोटा मोटा चोर था। हर थाने में इसकी फाइल मौजूद थी। लेकिन हजरात अचानक जानी का जमीर जागा। इसने सोचा कि क्यों ना कोई इज्जतदार काम किया जाए। लिहाजा कल का चोर जानी आज फिल्मों का हीरो बनकर दुनिया को हक को सदाकत का सबक देगा, लोगों को सीधी राह दिखाएगा, नेकी और सच्चाई का सिंबल बनेगा। चाय आपका इंतजार कर रही है। इसके बाद आप जानी से अच्छी तरह मिल सकेंगे। आइए प्लीज आइए। भाई साहब, आपने जानी बना दिया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये चोर डाकू ये सब क्या तुम नहीं समझोगे पत्तू, इसे कहते हैं पब्लिसिटी। पब्लिसिटी? पब्लिसिटी? जी जी, वही। हाँ, अब देखो ना, अगर मैं ये कह देता कि काने कांच से फतेह मोहम्मद हीरो बनने के लिए आया है तो इसका क्या असर होता। लेकिन जो कहानी मैंने सुनाई है उससे अतर सनसनी फैल जाएगी, हर घर में तुम्हारा चर्चा होगा। तुम पर्दे स्क्रीन पर आने से पहले ही हीरो बन जाओगे और लड़कियां तुम्हारी तस्वीर अपने तकिए के नीचे रख के सोएंगी। क्या समझे? समझ गया जी, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। शाबाश। अच्छा जाओ इन अखबार वालों से मिलो जाके, ये जरूरी होता है बेटा। जी सर। जानी को बुलवाओ। ओके सर। अरे तुम यहाँ? हमें पता था अगर घर पर नहीं होगे तो यहाँ जरूर मिलोगे। खैरियत? बुखारी साहब ने बुलाया। चलो। अखबार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हीरो, एक्टिंग, ये सब क्या है बुखारी साहब? मैं कुछ नहीं समझा। मैं समझाता हूं तुम्हें। ये पुलिस को धोखा देने का वो तरीका है जो तुम्हारी शक्ल। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि इस शख्स की शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसे मैंने सिर्फ हीरो ही नहीं बनाया, बल्कि इसे तुम्हारा नाम और तुम्हारी शख्सियत भी दी। इससे क्या अर्थ?
हासिल ये कि जिस वक्त ये शख्स शूटिंग्स करेगा उस वक्त तुम अपना काम करोगे, सब समझेंगे कि एक्टर तुम हो। पुलिस परेशान होकर रह जाएगी। अब इत्मीनान हुआ तुम्हारा? पता नहीं बुखारी साहब। लाला जी, आपकी चाय। यकीनन खबरें सुनाने की रिश्वत। यही समझ लीजिए लाला जी, पढ़ना आता नहीं और फिक्र सारे जहां की है। अरे आज तो तकरीबन हर अखबार में जानी की तस्वीरें और खबरें हैं। क्या लिखा है लाला जी? लिखा है कि फिल्मी आसमान पर एक नया सितारा, जानी जो कल तक एक छोटा मोटा चोर था, अब तौबा करके फिल्म स्टार बन गया है। फिल्म साल आर बुखारी अपनी फिल्म में हीरो ले रहे हैं। लाला जी। पागल के। जानी, जानी। अरे क्या है ये? हुआ क्या तुझे? पागल हो गई क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। खुशी से पागल हो गई। अच्छा, कहाँ से मिल गई तुझे इतनी खुशी? तूने की है, मेरी बात मानकर। अब तू चोर नहीं रहा ना, अब तू फिल्म स्टार बनेगा, हीरो बनेगा। हाँ, अब तकदीर ने मुझे हीरो बना दिया। लेकिन तूने मुझे खुद क्यों नहीं बताया? तू मेरी बात का यकीन कहाँ करती है? मैंने सोचा अखबारों में आएगा, लोगों से सुनेगी, तेरी तसल्ली हो जाएगी। तेरी तसल्ली हो गई है। तू क्या सोच रही? सोच रही हूँ अब तू हीरो बन गया, बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम करेगा। स्टूडियो में एक से एक बढ़ के खूबसूरत लड़कियां होंगी। उस चमक धमक में तुझे किरण का याद रहेगी। या अल्लाह, इस लड़की को जो शक करने की बीमारी है तू दूर कर दे। मैं शक नहीं कर रही हूँ, ठीक कह रही हूँ। तू ठीक नहीं कह रही, गलत कह रही। तू क्या समझती है? लाली सुर्खी पाउडर और नकली भवे पल के देखकर मैं पागल हो जाऊंगा? अरे पगली, वो तो सिर्फ मेरा काम है, मेरी जिंदगी तू झूठ बोल रहा है। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, तू सच बोल रहा है। अच्छा, मैं सच बोल रहा हूँ। अब तुम एक मिनट के लिए चुप रहेगी, यहाँ बैठी। तू कहाँ जा रही है? देख क्या लाया हूं तेरे लिए। तो मेरा क्या होगा? मुझे कौन खाना खिलाएगा, कौन नहलाएगा? दरिया बहने बंद हो जाएंगे, सूरज नहीं चमकेगा, रातों को चांद नहीं निकलेगा, वापदा फेल हो जाएगी, दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। मैं जानता हूं तुम कौन हो। कौन हूं मैं? मेरा डबल प्लेट। हाँ, डबल प्लेट। हर बड़े हीरो का एक डबल प्लेट होता है। डाइव मैं मारूंगा, हवा में उड़ते हुए तुम जाओ, घूसा मुझे पड़ेगा, सीढ़ियों से लुढ़कते हुए तुम आओगे। अरे दर्दे तुम्हारे होंगी और तालियां मेरे लिए बजेंगी। हो, आपका मतलब है डुप्लीकेट? जी हाँ, मैं आपका डुप्लीकेट हूँ। तो भाई साहब, मैं सिर्फ 3 और वारदातें करूँगा। फिर वजह? वजह है बताना जरूरी नहीं, लेकिन आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। अच्छा चलो, ठीक है, ठीक है। ठीक है, वादा। हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं कि तुम स्टूडियो के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हो जाओ। और ये जो बाग है, यहाँ गाने, लव सीन वगैरह होते हैं। आज यहाँ नदीम और उसकी शूटिंग है। शोला जी, ईमान से? हाँ। अच्छा, अब तुम जाओ, घूमो फिरो, देखो, समझो और सीखो।
आइए नदीम भाई। हाँ भाई, क्वाइट ऑन द सेट्स, रिहर्सल हो गई। बुखारी साहब जरा खामोश प्लीज। अच्छा हाँ जी, शोला बेगम, जानी साहब रेडी। स्टार्ट साउंड, एक्शन। फर्ज करो कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, अगर वो तुम्हारे साथ अकेली हो तो तुम उससे क्या कहोगे? जी जी, मैं तो कुछ नहीं कह सकूंगा। क्यों नहीं, कोशिश तो करो। मेरे लिए। जब से तुम्हें देखा है, रातों को चैन नहीं आता और दिन को नींद नहीं आती, और बस चुप क्यों हो गए? कहो ना। जब आप इस तरह आंखों में आंखें डाल के देखती हैं ना जी, तो दिमाग फेल हो जाता है, जबान बंद हो जाती है। अच्छा, तो मैं अपना मुंह इधर कर लेती हूँ। मुझे अल्फाज से खेलना तो नहीं आता, और फिर मेरे दिल में आपके लिए जो कुछ है वो कभी न कभी किसी न किसी फिल्म में किसी न किसी हीरो ने आपसे कह ही दिया होगा। सिर्फ ओके ओके। सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब आपके पास होता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ, और जब आपसे दूर होता हूँ तो जिंदगी खाली खाली लगती है। तुमने बड़ी खूबसूरत बात की है फत्तू। अब यही बात गा के सुनो। नहीं जी, मैं गा नहीं सकता, बड़ा बेसुर। अरे बेसुरे तो हम सब हैं, इसलिए तो प्लेबैक सिंगर होते हैं। गले से नहीं गा सकते तो दिल की आवाज से गाओ। नहीं जी, दिल तो इस वक्त बिल्कुल ही बेसुरा हो रहा है। उंगलियों के कहीं निशान नहीं, किसी ने उसका साया तक नहीं देखा। इतनी सफाई से यह वारदात सिर्फ जानी कर सकता है। लेकिन सर, कल और आज के तमाम अखबारों में यह खबर है कि जानी कल रात स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था। ये ठीक है सर, मैंने 2 सिपाही चेक करने के लिए भेजे थे। जानी सारी रात स्टूडियो में था और वो सुबह गया है। तो फिर यह जानी का बाप कहां से पैदा हो गया? या अल्लाह, मेरे फत्तू को अपने अमान में रखना। सीधा सा लड़का है, इतने बड़े शहर में न जाने उस पे क्या गुजर रही होगी। अरे खाला, काय को फिक्र करती है? फत्तू का बुखार उतरने में आखिर कुछ वक्त तो लगेगा। मगर चिरू, उसे गए हुए इतने दिन हो गए हैं, कहीं मुझे भी उसके पीछे शहर न जाना पड़े। न जाने मेरा फत्तू किन मुसीबतों में होगा। ये नई लाल मिर्ची बहुत तेज है, इसे थोड़ा कम डालो। बाहर एक बड़े में आए हैं, कहते हैं फत्तू साहब। ओ नहीं नहीं, मेरा मतलब है जानी साहब के वालिद। फत्तू के वालिद? तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ और देखो। जी बीबी जी। उनके लिए चाय केक पेस्ट्री का बंदोबस्त रखो। तुम जरा संभालो, मैं आती हूँ। तो तुम हो शोला?
तो तुम हो वो शोला जो मेरे घर को जलाकर राख कर देना चाहती। मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं सब समझ गया। तुमने अपनी झूठी चमक दमक दिखाकर फत्तू को पागल कर दिया है, उस पे जादू कर दिया। चालाक लड़की, तुम मेरे बेटे को बेवकूफ बना रही हो। आप गलत समझ रहे हैं। मैं उन्हें बेवकूफ नहीं बना रही। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपकी भी। दरअसल हम क्या हम साफ कहो क्या कहना है? जी, हम एक दूसरे से। क्या दूसरे तीसरे चौथे से? जी, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। नहीं, कभी नहीं। ये शादी कभी नहीं हो सकती। मैं फत्तू की बोटियां करके चील चौकों को खिला दूंगा, मगर तुम्हें अपने खौफनाक इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। और तू शादी करेगा तो मेरी लाश में से होकर गुजर गया। और मेरा भी 100 साल और मरने का इरादा नहीं। और उस वक्त तक तुम्हारा वो हाल होगा कि फत्तू तो क्या, फत्तू का बाप भी तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होगा। मैं आज ही फत्तू को लेकर गांव वापस जा रहा हूँ। जानती हो, गांव में फत्तू की एक बीवी और 3 बच्चे हैं। हाँ बुढ़े, अगर फत्तू की 3 बीवियां और 13 बच्चे भी होते तो भी मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम बेवकूफ हो और तुम्हारा बेटा भी बेवकूफ है। लेकिन मैंने इरादा कर लिया है कि वो जिंदगी भर मेरा गुलाम बनकर रहेगा और मेरा इरादा दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, समझे? अब तक मैं लिहाज करती आई हूँ, लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया है। और जब मुझे गुस्सा आता है तो इस घर के दरों दीवार कांपते हैं। मैं बाल नोच लेती हूँ, मैं कपड़े फाड़ देती हूँ, मैं बेड़ा गर्क कर देती हूँ। तुमने मेरा मूड इतना खराब कर दिया है कि मैं तुम्हारा जरा तुम्हारे प्यार को आजमा रहा था। अब भी इसकी जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन बेवकूफ से प्यार करोगी तो ऐसे सीन तो होंगे। ये बताओ, एक्टिंग कैसी थी? जबरदस्त थी ना? खा गई ना धोखा? हाँ, लेकिन अगर फिर कभी धोखा दिया तो? ना ना बाबा, मुझे अपने झूठे बाप की कसम, फिर धोखा नहीं दूंगा। जानी, एक ही रात में तुमने काम भी दिखाया है और हीरो भी बन गए। जी हाँ, आपकी मेहरबानी से। अच्छा, और तो और मशहूर हीरोइन शोला से तुम्हारा जबरदस्त इश्क चल रहा है। जी? हाँ, वो बेवकूफ फत्तू शोला का दीवाना हो गया। और हैरत की बात तो ये है कि शोला भी उस पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो गई। फिर गए क्यों थे? इसलिए मैम साहब कि मैं बेवकूफ जरूर हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि जमीन पे जाके चांद को छूने की कोशिश करूं। मैम साहब, आपकी आंखों में आंसू, आप रो रही हैं मेरे लिए? हाँ, तो और किसके लिए? तुम समझते हो मैं एक्ट्रेस हूँ, औरत नहीं? क्या मैं इंसान नहीं? मेरे कोई जज्बात नहीं? मेरे सब आंसू छूटे हैं क्या? मेरे दिल में किसी का प्यार नहीं? आप प्यार करती हैं? मुझसे प्यार करती हैं? हाँ। मगर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ। मैं तुम्हारे साथ गरीब हो जाऊंगी। लेकिन आप तो बहुत बड़ी फिल्म स्टार हैं। मैं कल ही ऐलान कर दूंगी कि तुम्हारे साथ ये मेरी आखिरी फिल्म होगी। लेकिन आप बहुत अमीर हैं। मैं बीवी की दौलत पे जिंदा नहीं रह सकता। मैं अपनी सारी दौलत हमारे होने वाले बच्चों के नाम कर दूंगी। जब हमारी शादी होगी फिर तुम मुझे जिस हाल में रखोगे मैं उस हाल में बहुत खुश रहूंगी। शादी? हाँ। हमारी बच्चे, मेरा बीवी, बच्चे भी।
शोला जी आप सचमुच सच कह रही है? शोला जी नहीं, शबनम, सिर्फ शबनम। दुनिया तो समझेगी मैं हूं, नाम तो मेरा बदनाम होगा, मैं तो मुश्किल में आ जाऊंगा। और फिर किरण क्या सोचेगी? वो तो मुसीबत डाल देगी। किरण? अच्छा, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई किरण भी है, लेकिन फिक्र क्यों करते हो पार्टनर? सिर्फ चंद दिनों की बात तो और है। और फिर सिर्फ 2 वारदातें, उसके बाद मैं हीरो जानी की अपनी फिल्म से छुट्टी करा दूंगा और असली जानी अपनी किरण के साथ ऐश की जिंदगी गुजारेगा। बुखारी साहब, फत्तू का क्या होगा? फत्तू? जब किसी चीज की जरूरत खत्म हो जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है। बुखारी साहब, माशाल्लाह सेट बहुत खूबसूरत है। क्या पीजिएगा? अजी क्या पीना बुखारी साहब? नहीं कुछ तो हो तो चाय मंगवा। अच्छा दीदी, इधर मर एक चॉइस साहब आए हैं, कुछ चाय वाय लेके आ और कुछ बिस्किट भी ले आना साथ में। अच्छा साहब, वो बुखारी साहब। अच्छा भाई, लहरी साहब, शाहिद साहब रेडी हैं? जानी साहब, बुखारी भाई जरा टेक करने लगा हूं मैं। जी रेसल हो गई है। रेडी, स्टार्ट साउंड, क्लैप, 7 by 1, एक्शन। हुजूर, वो तस्वीर बनाकर लाया हूं आपकी कि दंग रह जाइएगा अपना चेहरा मुबारक देखकर। तस्वीर? ये बात है तो फिर हो जाए मुकाबला 2 मुसव्विरों का। 2 मुसव्विरों? सवाल करने से पहले अपनी दंग कर देने वाली तस्वीर दिखाओ। मुलाहिजा फरमाइए हुजूर। अबे ये क्या बकवास है? तुमने हमें गधा बनाने की कोशिश की है इंसान से। नहीं हुजूर, वो तो मैंने तो, ये तो कोई साजिश है हम दोनों के खिलाफ। साजिश तुमने की है हमारे खिलाफ, हमारी नस्ल बदलने की कोशिश की है। हुजूर, इसने दूसरा हमला किया है आपकी इज्जत पर। कब्ल इसके कि तुम मेरे हाथों से फौत हो जाओ, चले जाओ मेरी हवेली से। हुजूर, बात तो सुन ले। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। बब्बू खान! कट। ओके ओके ओके, वेरी गुड। अम्मी जी, आप कहाँ घूम रही हैं? मैं अपने फत्तू को तलाश कर रही हूँ। फत्तू का पता मैं बताता हूँ। अम्मा जी, ये पोटली आप मुझे दे दें, आप थक जाएंगी। अम्मा जी, फत्तू इधर रहता है। किधर बेटे? इधर इधर, आप चलें। चलें। अरे कोई पकड़ो, मेरा सामान कोई पकड़ो इसे। मेरा फत्तू? अरे ये फत्तू नहीं, मेरा जानी है। अरे तुझे नहीं पता कि मेरा फत्तू है, हीरो बनने आया है। अम्मा जी, आप चश्मा घर बुलाए, ये मेरा जानी है, फत्तू नहीं है। यहाँ से क्या है? आज बहुत जल्दी है खबरें सुनने की। खबरों को छोड़िए लाला जी, जानी की तस्वीर आई है, जल्दी से सुनाइए क्या लिखे। अच्छा अच्छा, ला दिखा। पढ़िए ना लाला जी। लिखा है, जानी पब्लिक का दिल जीत सकता है या नहीं, ये तो उसकी फिल्म लगने के बाद पता लगेगा। अभी उसने अपनी फिल्म की हीरोइन शोला का दिल जरूर जीत लिया है। आजकल उन दोनों के इश्क का चर्चा हर जगह हो रहा है। आजा बेटी, वहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आजा।
बेटा घर पे नहीं है। तू मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे जानती हूँ। पता कैसे? इस तस्वीर से। उसने तो तेरे बारे में कुछ नहीं बताया, मगर ये तस्वीर, अरे तू अभी तक वहीं खड़ी है, अंदर आ जाना, मुझसे बातें कर। अरे अरे बेटी कहाँ जा रही हो? अजीब लड़की है, लेकिन है बड़ी प्यारी। बेगम साहबा, ये लड़की आपसे मिलना चाहती है। तो भेजो इसे। चलो चलो, अब वो बुला रही है, जाओ मिलो जा। हटो करे। अच्छा, तो आप है शोला? हाँ, तुम कौन हो? आप तो बहुत खूबसूरत, इज्जत, दौलत, शोहरत, क्या कुछ नहीं आपके पास। कोई भी आदमी अपना घर, अपना प्यार, अपना सब कुछ छोड़कर आपका गुलाम बन सकता है ना? तुम किस आदमी की बात कर रही हो? किसकी? तो इतना बड़ा फ्रॉड है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। यहाँ एक तस्वीर थी, वो ले गई। वो कौन? वही लड़की जो इस तस्वीर में थी। किरण? किरण यहाँ आई थी? अच्छा, किरण नाम है उसका। जैसी प्यारी सूरत, वैसा ही प्यारा नाम। मगर बेटे, कुछ अजीब सा हाल था उसका। हाथ में ये रिसाला लिए हुए, चेहरे पर कुछ परेशानी, कुछ उलझन सी। मेरी तो कोई बात समझ में नहीं आई, कुछ तुम ही समझाओ ना बेटे। अरे बेटे, अरे शहर में किसी को बात सुनने की फुर्सत ही नहीं, जिसे देखो वही घोड़े पर सवार है। कमाल। किरण? किरण? मर गई किरण। मेरी इजाजत के बगैर तो मर नहीं सकती। लेकिन मेरी तरफ से तुझे इजाजत है, जा अपनी शोला के पास। अच्छा समझा। देख किरण, मैं तेरे गुस्से की वजह समझता, लेकिन वो तेरा काम, तो फिर जा अपना काम कर जिसमें तुझे इतना मजा आता है, और भूल जा किरण को। तो बात फैसला करने की है। ठीक है, कोई ऐसा बड़ा कोई मुश्किल फैसला नहीं। मैं फिल्मों में काम छोड़ देता हूँ, तुझे तो छोड़ सकता नहीं। तेरे सिवा मेरा दुनिया में है कौन? मैं चाहती हूँ तू एक्टर बने। और मैं ये तस्वीरें, ये कहानियां, ये चक्कर तो फिल्म लाइन में होते ही। तू मुझ पर भरोसा कर, थोड़ा सा वक्त दे, तेरे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा। देख जाने, लड़कियां बचपन में ख्वाब देखती हैं और भूल जाती हैं, लेकिन मैंने बचपन से सिर्फ एक ही ख्वाब देखा है, तू, मैं और एक छोटा सा घर। और आधे दर्जन बच्चे। तेरे जैसे फरेबी हुए तो कोई जरूरत नहीं। और तेरे जैसे शक्की हुए तो भी कोई जरूरत नहीं। मैं शक्की हूँ? मैं फरेबी हूँ? हाँ, एक नंबर का। जो कुछ भी हूँ तो एक नंबर का। फरेबी, चोर, कुछ भी, मगर हूँ सिर्फ तेरा। अगर तूने साथ छोड़ दिया, तेरी कसम मर जाऊंगा। चल जा काम पे। हम देख ले, खुद ही लड़कियों के पास भेज रही है। अब कुछ चक्कर वक्कर हो गया तो मुझे ना खेल। गुड मॉर्निंग। कहिए बुखारी साहब, कैसे आना हुआ? जी, दरअसल वो आपने अखबारों में इनकी अपनी तस्वीरें तो देखी होंगी। कैसा जोड़ा है सुभान अल्लाह, यानी माशाल्लाह ऐसा फिल्मी जोड़ा सदियों से पेश ही नहीं किया गया। हर जगह लोग कहते हैं काम की बात कीजिए बुखारी साहब। जी, वो याद दहानी के लिए हाजिर हुआ था कि कल शाम को आपकी और जानी की शूटिंग है। इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे अपनी ड्यूटी याद है, मैं पहुंच जाऊंगी।
खुदा हाफिज। इसका मूड तो बहुत ही खराब मालूम होता है। जरूर तूने कुछ किया है। जी मैंने कुछ नहीं किया। तो कुछ कर ना। क्या करूं जी? ओहो, सर के बल खड़ा हो जा। बंदर का तमाशा दिखा, नाच, मगर कुछ भी कर, इसका मूड ठीक कर। देख, मैं जा रहा हूं, तू यहां रहे और इसका मूड ठीक कर। आज मौसम कितना अच्छा है ना, है ना, है ना? नहीं, कोई खास नहीं। आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है और ये रंग आप पे ऐसा खिल रहा है, ऐसा खिल रहा है ईमान से। शोला जी, परेशान क्यों ना हो साहब, इसी हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और घर में लाखों का सामान मौजूद है। आप बेफिक्र रहिए सेठ साहब, वरी करने की कोई जरूरत नहीं। फिक्र कैसे ना करूं, चोरी की वारदातों की खबरें पढ़ पढ़ कर रातों की नींद हराम हो गई है। समझ में नहीं आता ये चोर है या जादूगर। आप घबराइए नहीं सेठ साहब, ये साहब जो मेरे साथ आए हैं ऐसे ही जादूगरों को पकड़ने के जादूगर हैं। वैसे भी मैंने आपकी हिफाजत का खास इंतजाम किया है। अब के ये चोर अगर आया तो बच के नहीं जा सकेगा। इस वक्त कहाँ जा रहे हो बेटे? तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है, सवाल करने के लिए। अली एजाज साहब रेडी है, खाना वगैरह सब रेडी, चलिए रेडी, स्टार्ट साउंड। आप तो तकल्लुफ करते हैं। अरे भाई, हमें पता था कि तुम आ रहे हो, इसलिए हमने खास तौर से तुम्हारे लिए खाना बनवाया है। बग्गू खान जी, अचार ला वहीं जा जल्दी से। ये जी पहले आप। अरे भाई चख के तो देखो, हमारा खानसामा बहुत ही जाफरानी किस्म के कोरमे बनाता है। थोड़ा और डालो। जी लेता हूँ। थोड़ा और। आज आपके खानसामे ने कुछ बहुत ही खास खाना पका डाला जी। वो कुछ फर्क डाल किया। बहुत ज्यादा फर्क है जी। तुम्हें क्या हुआ? वो जी आपकी शानदार हवेली में वो शानदार खाना जी घुसक है ना। कहाँ? तुम इधर को चले जाओ। तुम ठहरो जी। लोटे हैं। अबे बग्गू खान। जी हुजूर वाला। अबे हुजूर वाला के बच्चे, हम जरा गुसल खाने की तरफ जा रहे हैं, कुर्सी देख लेना ठीक है या नहीं। अरे गुसल खाने जा रहे, कुर्सी देख लेना। कुर्सी पे सरकार बैठे थे, कोई बतखा थोड़ी बैठा था। अब कैसी तबीयत? गुड। ये तो बुरी तरह तड़प रहा है। आइए सर। वो अभी तक फंसा हुआ है, अंदर ही है वो अभी। तशरीफ, आपकी तबीयत तो ठीक है? बकवास बंद करो, हम फिर जाएंगे। यार कपड़े भी छोड़ गई।
बड़ा मजेदार खाना पकाया सामने। मालूम होता है सितारों का मेल नहीं हुआ। नहीं सरकार, इससे ज्यादा और क्या मेल होगा। बग्गू खान। हाँ सरकार, लोटा पानी का भर के रख दिया। अबे बकवास बनकर किसी हकीम या डॉक्टर को लेके आ। कमाल कर रहे हैं आप, इस वक्त हकीम डॉक्टर कहाँ से मिलेगा सरकार? हजूर, गांव में एक नए हकीम साहब तशरीफ लाए हैं। अबे नया हो या पुराना, जल्दी ले आ। कुछ वक्त तो लगेगा सर। अबे यही सालन थोड़ा उसके मुंह में डाल देना, जल्दी आ। अरे नहीं, ये सालन नहीं, जा। ओके ओके, साउंड ओके, वेरी गुड। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रात को इस वक्त रात के सन्नाटे में पुलिस की सीटियों की आवाज, दीवार बनाकर मेरे घर में छुपना, तेरे माँ की चोट, ये है तेरी एक्टिंग, तेरी शूटिंग। मुझसे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं है? चोर है, सिर्फ चोर। ये शर्म बदतमीज रखी, खबरदार मेरे बेटे को चोर कहा, मैं तेरा मुंह तो खबरदार, गेट पर हाथ उठाया। ये ठीक कहती है, मैं एक्टर नहीं, कुछ नहीं, चोर। ये तू क्या कह रहा है बेटे? चोरों के चेहरे कैसे होते हैं? अरे कभी तो एक्टिंग छोड़ दिया कर मेरे लाल। तू एक्टिंग छोड़ गुड़िया। मैं तेरा बेटा नहीं, तेरा लाल नहीं, तेरा कुछ नहीं। कौन सी मनहूस खड़ी थी,
जब तुझ पे तरस खा के तुझे यहाँ ले आया, लेकिन अब मैं तुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू मेरे लिए मुसीबत बन गई है। चली जा मेरे घर से बुढ़िया, ऐसी बात। चली जा। तू मेरा कुछ नहीं लगता। फिर तो मुझे चले ही जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने उस बुढ़िया को सहारा दिया तो मैं समझी तुझ में कुछ इंसानियत बाकी है, लेकिन तू इंसान नहीं, पत्थर बन चुका है। उसने चाहते हुए भी तुझे दुआ दी। अगर वो तुझे बदुआ दे देती तो तुझ पर आसमान टूट पड़ता, लेकिन तू क्या जाने माँ क्या होती है। तू किसी का बेटा नहीं, किसी का दोस्त नहीं, तू तो सिर्फ एक जलील और घटिया चोर है। बार बार चोर कहकर वो बात कहने पर मजबूर न कर किरण, जो आज तक मैंने सीने में छुपा रखी है। मुझ पर कोई एहसान न कर, अब मुझ पर तेरी किसी बात का कोई असर नहीं होगा। अगर तुझ में जरा सी भी हिम्मत है तो बोल, बोल चोर। हाँ मैं चोर हूँ, लेकिन जानती है मुझे चोर किसने बनाया? तेरे बाप ने। हाँ तेरे बाप ने। हाँ किरण, आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरे बाप की वजह से हूँ। मुझे याद नहीं मैं कब और कैसे उसके चुंगल में आया। ये ठीक है कि उसने मुझे पाला, 2 वक्त की रोटी दी, तरबियत दी, बहुत कुछ सिखाया। धोखा देना, चोरी करना, डाके डालना। हाँ किरण, मैं चोर, बहुत बड़ा चोर। मेरी उंगलियों में वो जादू है कि बड़ी से बड़ी तिजोरियां खोल सकता हूं। लेकिन किरण, इन हाथों को जो कुछ भी आता है तेरे बाप के हाथों ने सिखाया है। कितना गिर गया है तू जानी, अपने गुनाहों का जिम्मेदार मेरे बूढ़े और माजूर बाप को ठहरा रहा है। उस फरिश्ते को जिसने तुझे सहारा देकर बेटों की तरह पाला, तुझे जिंदा रहने का हक दिया। चली जा किरण, और अपनी इस निशानी को भी लेती जा। अब इसमें तेरी दुआओं की खुशबू नहीं, नफरत की बू आती है। तू इस काबिल नहीं कि कोई तेरे लिए दुआ करे। अब तो मैं उस दिन का बेचैनी से इंतजार करूंगी जब खबर कि तू पुलिस की गोली खाकर किसी गंदी नाली में गिरकर मर गया। बेवकूफ, नालायक, गधे! ये कैसे मुमकिन है कि तुम सारा माल छोड़कर भाग आए? Damn fool! क्या कर लोगे तुम? कैसे जा सकते हो तुम? तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम एक चोरी और करोगे, समझे? इडियट, गधा! नहीं नजमा नहीं, ऐसा ना कहो। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अगर तुम्हारा जालिम बाप तुम्हारी शादी किसी और से कर देगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अगर ये जालिम जमाना हमें करना चाहता है तो आओ इस दुनिया ही को छोड़। चल चल ये दुनिया दे उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे की साथ हुए मर जाए। और सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, शीरी फरहाद, लैला मजनू की तरह अमर हो जाए। आ मेरे महबूबा, आ चल। क्यों आया हो? देखते नहीं हम कितने जबरदस्त ड्रामे में मसरूफ थे। माफी चाहता हूँ जानी साहब, मैं बुखारी साहब का पैगाम लेकर आया। आज रात आपका सबसे बड़ा इम्तिहान है। आपने अपना सबसे मुश्किल सीन करना है, जिसके बाद आप पूरे फनकार बन जाएंगे। अच्छा, तो क्या करना है? मैं हर सीन के लिए तैयार हूं। फिर जरा गौर से सुनिए। आज आपने एक गुंडे का पार्ट अदा करना है। गुंडा, लेकिन मुझ जैसा मॉडर्न गुंडा। मैं आपको बुखारी साहब के तहखाने का रास्ता बताऊंगा। आप वहां जाएंगे। आपकी चाल, आपकी आवाज,
आपकी नजर में वो रोब होना चाहिए कि सब लोग आपकी दहशत से डर जाएं। लेकिन मैं तो हीरो हूं, गुंडा क्यों बन जाऊं? उनके राज मालूम करने के लिए, राज मालूम करने के लिए। लेकिन इन कपड़ों में मैं मॉडर्न गुंडा कैसे लगूंगा? नो प्रॉब्लम जी, आप मेरे कपड़े पहन लीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए, उठिए। हाँ हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। आज मैं साबित कर दूंगा कि मुझ जैसा फनकार दूसरा कोई भी नहीं। जल्दी करो। आओ 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 जानी, आओ बैठो प्लीज। माफ करना जानी, कल मैंने तुमसे जरा सख्ती से बात की थी, लेकिन नो हार्ड फीलिंग। प्लीज जॉइन अस, कम ऑन कम ऑन। ठहरो, मुझे दो। सिगरेट पियोगे? हैव इट। बापू, ले जाओ इसे ऊपर कमरे में। है जो मेरी तिजोरी पर हाथ साफ करे? जॉनी। जानी? जगाओ इसे। भाई उठो, उठाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओहो, जाने क्यों दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। और पियो चरस के सिगरेट। चरस का सिगरेट? वो तो यूं ही हो गया, बस हो गई गलती। मैं खाना में घर जाके आराम करता हूँ, शाम को आ जाऊंगा। जाओ। सर, हमने इसे जारी क्यों दिया? बेवकूफ, अगर ये चोरी इसने की होती तो ये यहाँ रहता?
अजीब से लग रहे हो। कुछ मत पूछे सर, जलजला आया हुआ है। ये घास समंदर की लहरों की तरह मेरी तरफ बढ़ रहा है और मुझे तो आप भी कुछ भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तुम्हारी ये हालत आखिर क्यों? बुखारी साहब, कल रात आपके तहखाने में जो सीन किया था ना, बड़ा जबरदस्त था। मैंने सोचा था आपका दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन उस चरस के सिगरेट में असल बारूद था। अब तक सर में धमाके हो रहे हैं। अब याद आया सर, कल सुबह जब जानी तहखाने में आया था तो उसके माथे पर चोट का निशान था। जब रात को वो आया तो वो निशान नहीं था, लेकिन आज सुबह जब वो गया तो वो निशान फिर मैंने देखा। जानी, किटी, 2-3 आदमी जानी को लेने के लिए भेज दो। और सुनो, उन्हें समझा देना कि जानी को शक ना हो कि क्यों बुलवाया। यस सर। अच्छा, तो डॉक्टर मुझे ठीक करेगा। चलो। क्या बात है अफ्ताब, पुलिस पीछे लगी हुई है? नहीं, इस वक्त मैं चोरों से भाग रहा हूं। ये नई बात सुनी है, क्या हो गया जमाने को? हजमत, कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है। तो फिर उसे मेरी जान दे दो, तुम्हारी बजाय मुझे मारेगा तो मारने वाले को भी जरा मजा शजा आएगा। मजाक की बात नहीं, मुझे छुपने के लिए कोई जगह चाहिए। तो फिर तुम हमारे चल के पैलेस में रहो, नहीं उधर कोई नहीं पहुंचेगा। उधर बस हम दोनों हैं और कोई 10,000 मक्खी मचा रही हो बेटी। चाबी नहीं मिल रही बाबा, संदूक खोलना है। अच्छा, ला संदूक मेरे पास ले आ। मगर तुम क्या करोगे बाबा? तू बेटी ला तो सही, बातें ही कर रही है। इधर जा संदूक। किस किस्म का ताला है? तेरे बालों में कोई पेंशन है बेटी? हाँ। ला मुझे दे। इन हाथों को जो कुछ भी आता है तेरे बाप के हाथों ने सिखाया है। ये ताला तुमने कैसे खोला बाबा? अरे बेटी, ये तो कुछ भी नहीं। जब मैं जवान था, बड़ी बड़ी तिजोरियां, बड़े बड़े सेब, बड़ी बड़ी खामोश क्यों हो गए बाबा? इसलिए कि आगे बोलोगे तो तुम्हारा राज खुल जाएगा। तो जानी सच कहता था, वो आज जो कुछ भी है तुमने उसे बनाया है। वो चोर इसलिए है कि तुम भी कभी चोर थे। बस एक बात का जवाब दे दो बाबा, जब जुर्म के रास्ते पर चलते हुए तुम्हें अंधेपन और गुर्बत के सिवा कुछ नहीं मिला, तो तुमने जानी को ये रास्ता क्यों दिखाया? जानी को ये रास्ता क्यों दिखाया? जवाब दो बाबा, जवाब दो बाबा।
दिनों से घर नहीं आया। और तुम हर रोज इसी तरह उसका इंतजार करती होगी। हाँ माँ जी, तुम बहुत थकी हुई होगी, मेरे घर चलकर आराम करो। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। क्यों माँ जी? तेरा पापा क्या सोचेगा? मेरा बाबा मर गया है माँ जी। तेरा बाप मर गया है? बाबा मर गया है और जानी कहाँ चला गया है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ माँ जी, मेरे साथ मेरे घर चलो, खुदा के लिए मेरे साथ मेरे घर चलो। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। नहीं नहीं बेटी, मैं तेरी हूँ और तू मेरी है। जो किस्मत में लिखा होगा वो मिलकर सहेंगे। चलो मेरे साथ आओ। अपनी कमाई आपको इसकी मरी हुई माँ का वास्ता है, अब हमें माफ कर दे। तो माँ जी मुझे माफ कर दे और इसको आग कर दे, अब वरना जानी हमारी खाल उधेड़ देगा। कौन सा जानी? नहीं इसका पता मुझे नहीं मालूम। जानी मैं तो इस शहर में नया हूँ माँ जी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। नहीं माँ जी, मैं तो पुराना हो चुका हूँ, इसको पता है। बताते हो या फिर शुरू हो जाऊँ? नहीं, मौला बख्श को नीचे रखे, मैं बताता हूँ। जानी हमारे शीश महल में छुपा हुआ है। तो चले हम आपको ले चलते हैं वहाँ तक। चलिए भाभी जान, चलिए अम्मी जान, चलिए भाभी जान, चलिए अम्मी जान। बताओ तुम जाने के साथ कितने क्या चल चली है? बोलो जानी कहाँ है? नहीं जानता, और अगर जानता भी तो कभी न बताता, क्योंकि हीरो निडर और बहादुर होता है और विलन के सामने कभी जबान नहीं खोलता। इतनी जोर से तो ना मारिए बुखारी साहब, आखिर रिहर्सल ही हो रही है। किस गधे से पाला पड़ा है? मेरा ऊपर अभी तक एक्टिंग का भूत सवार है, जरा लंबी से कमरे को देखिए सर। तेरे मुन्ने जोर से लग गया चपत। चलो अपने बुखारी को माफ कर। अच्छा भाई रिहर्सल खत्म। अच्छा बेटा ये बताओ कि कहाँ है जानी? भाई हमें जानी से एक बहुत जरूरी काम है पत्तू। कभी आसमान पर चढ़ाते हो, कभी जमीन पर गिराते हो, कभी हंसाते हो, कभी रुलाते हो, जानी बनाते हो और फत्तू बुलाते हो। ऐसा क्यों करते हो ठाकुर? क्यों क्यों क्यों? जबान के रखो और इस पे कड़ी नजर रखो। कमान किटी। आलो आलो। ये हमारा शीश महल है। आप दोनों अंदर जा और बड़ी देर ठंडी हवा खाएंगा। आहो जी, इतनी मार खाने के बाद बहुत जरूरी है हवा खाना। चलो जी। फिर दिमाग खाने आ गई हो। तेरा दिमाग खाने नहीं, तेरा दिमाग दुरुस्त करने आई। बुढ़िया चिल्ला मत। आज मैं तुझे ये बताने नहीं आई कि मैं तेरी माँ, ये बताने आई हूँ कि तू कौन है। अच्छी तरह जानती हो कि मैं जानी। कौन है जानी? क्या है जानी? किसका बेटा है? उसके माँ बाप कौन है? और जब रफीक ने उसे अगवा करके चोर नहीं बनाया था उस वक्त वो कौन था? सोच जानी, कौन है तू?
तुझे याद नहीं? मैं तुझे याद दिलाती हूँ। याद कर जानी, एक छोटे से गांव में छोटा सा घर, उस छोटे से घर में एक छोटा सा खानदान। नहीं आता, मुझे बंदूक लेके दो, मुझे बंदूक लेके दो, वरना मैं रोऊंगा। अच्छा अच्छा, रो नहीं, मैं तुम्हें बंदूक लेकर दूंगी। जानी बेटे, अब थोड़ी देर फत्तू को भी इस बंदूक से खेलने दो ना। नहीं, ये मेरी बंदूक है, मैं नहीं दूंगा। फत्तू बेटे, कल हम सिनेमा देखने जाएंगे और जानी को लेकर ही जाएंगे। ठीक है। बड़ा प्यारा। जनाब इंस्पेक्टर साहब, थाने का काम थाने में छोड़ाया करें। ये घर है, यहाँ खुशबाश रहा करें। क्या बात है सरताज, आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम्हें याद होगा, जब मैंने रफीक डाकू को गिरफ्तार किया था तो उसने कसम खाई थी कि मैं बदला जरूर लूंगा। आज वो जेल से रिहा हो गया है। नहीं, आप बाहर न जाएं, मेरा दिल टूटा है। तुम बच्चों का ख्याल रखो, मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। कौन है? जानी, ये क्या हो गया? जानी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो जालिम हंसते रहे और बच्चे को उठा कर ले गए। उसके घर से, माँ बाप से, भाई से दूर, और बेबस माँ कुछ न कर सकी। बच्चा चिल्लाता रहा, बच्चा चिल्लाता रहा, माँ 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 माँ। माँ, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। मेरा बच्चा, मेरा लाल। अजीब बात है बेटे, मैं तेरे भाई फत्तू को ढूंढने आई थी और तू मिल गया। फत्तू मेरा भाई है? हाँ, फत्तू तेरा भाई है। तू जानता है वो कहाँ है? हाँ, जानता। तो फिर जल्दी से मुझे उसके पास ले चलो। तुम वहां नहीं जा सकती माँ। क्यों नहीं जा सकती? इसलिए कि वो बड़ी खतरनाक जगह है, उसकी जान तक खतरे में। नहीं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें फत्तू से जरूर मिलाऊंगा, मेरा वादा है। सिर्फ शीशा टूटा है, तस्वीर तो बिल्कुल ठीक है। ओहो, अब ये सब किस लिए है? जानी, पापा मर गया है। क्या? अब तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किसी नए खतरे में मत पड़। मत जा जानी, मत जा। किरण, कल तक मेरा भी तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन आज एक माँ है, भाई है, मुझे जाना होगा। ये तो अच्छी तरह जानता। जानी, बेटे, हम अभी तो मिले हैं, तू कहाँ चला? एक पुराना कर्ज चुकाने। कर्ज? किसका कर्ज? तुम उसे देखोगी तो उसकी सूरत में तुम्हें बादल डाकू नजर आएगा। बादल? तेरे
बाप का कातिल? हाँ माँ, वो दरिंदा अभी जिंदा है। तेरी आंखों के शोले बता रहे हैं कि तेरे इरादे क्या है। मगर बेटा, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती। मेरे साथ चलो, जो कुछ हुआ सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। भूल जाऊं उस शैतान को जिसने मेरे बाप को मारा, तुमसे अलग किया, मेरी जिंदगी के बेहतरीन साल बर्बाद कर दिए, मुझे चोर और डाकू बना दिया। नहीं बेटा, तो तुम मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। एक लफ्ज और ना कहना माँ, कल से तुम जो कहोगी वही करूंगा। लेकिन आज कोई कसम, कोई वास्ता, कोई हुक्म न देना। आज तुम्हारी ममता भी मुझे नहीं रोक सकती। आज बाप के खून ने आवाज दी। हमने सब कुछ सुन लिया भाईजान, अपन भी तुम्हारे साथ चलेगा। नहीं चक्रम, तुम यहाँ रहो, माँ और किरण की हिफाजत करो, और बिल्लू तुम मेरे साथ चलो। भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या? देखिए ये सीन मुझे अच्छी तरह याद हो गया है। जरा रस्सी खोल दीजिए, मुझे बड़ा जरूरी काम है उस छोटे से कमरे में। चुप रहो। ठीक है, फन के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता हूं। कमाल है, किसी ने ये नहीं बताया कि हीरो बाथरूम में ले जा सकते। कौन आया? ये क्या शोर हो रहा है भाई? कौन ढिशुम ढिशुम कर रहा है? अरे बुखारी साहब, बुखारी साहब कोई चोर हो रहा है, जल्दी आइए। कौन है? क्या बात है फद्दू, क्यों शोर मचा रहा हो? कहाँ है चोर? ओ जानी तुम, पकड़ लो इसे। मरने के लिए तैयार हो जा। आप भी तैयार हो जाए हम खाने के लिए। लगा दो हत्या मेरे भाई को, और ये लोहे के सिवा आप मिस्टर रियाज बुखारी, यू आर अंडर अरेस्ट। जानी भैया फिक्र न करो, मैं इनका वलीमा खा के माँ के पास पहुंच जाऊंगा। अल्लाह सबको ले चलो। अरे तुम कौन हो मोटे? तुम एक डुप्लीकेट, तुम्हारी जुर्म के रूम में रस्सी खोलने की। जल्दी से भागो, भागो, ये तो तुम्हारी छुट्टी करा दूंगा। देखो भाग चलो, नहीं तो टिक्का बोटी हो जाओगे। क्या भागते हो? हीरो हूं, भागता नहीं। अच्छा भाई हीरो, तो फिर ये तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम्हारा हीरो बेटा फतू, 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 अरे ये तो बेहोश है। अभी होश में आ जाता है माँ। तुम दोनों जाओ, कुछ खाने वाने को ले। ओहो ये लो यार, जाओ जल्दी आना। बारिश, बारिश, बारिश हो रही है। अरे फिर तो रोमांटिक गाना भी होना चाहिए। पर हीरोइन का है, हीरोइन का है।
ये रही तेरी हीरोइन, अब गाने अपना रोमांटिक गाना। अरे माँ, तुम यहाँ कैसे? और मैं यहाँ कैसे? कौन लाया? वो लाया है तुझे। अरे माँ, तुमने एक हीरो को लेने के लिए एक एक्स्ट्रा को भेज दिया। अरे तुम जोर से आवाज लगाती मोरियो, और मैं अपना गंडा से लेके आ जाता। ए हीरो, मेरी बात गौर से सुन। मुझे तेरा दिल तोड़ते हुए अफसोस तो हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि बुखारी तुझे हीरो नहीं, सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है कि ना तू हीरो है, ना कोई फिल्म है, ना बुखारी प्रोड्यूसर है। वो एक चालाक और खतरनाक मुजरिम है, जिसने हम दोनों को अपनी चाल चलने के लिए शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल किया है। मगर कैसे? उसने इस बात का फायदा उठाया कि हम दोनों की शक्लें मिलती हैं। सारी दुनिया को यह बताया कि तू है जानी, जो कल तक चोर था और आज उसकी फिल्म का हीरो है। और जब तुझसे फिल्म की शूटिंग करवाता था, मुझसे डाके डलवाता था। तूने कभी ये सोचा कि तेरी शूटिंग हमेशा रात को क्यों होती थी? बुखारी ने तुझे हीरो सिर्फ इसलिए बना रखा था कि पुलिस मुझ पर शक न करे। अरे बेवकूफ, तू जिसे न जाने क्या कह रहा है। वो तेरा भाई है। मेरा भाई? हाँ हाँ, तेरा जुड़वा भाई, जिसे तकदीर हम दूर ले गई थी और अब तुझसे मिला दिया है। ये कौन है? कोई खोई हुई बहन? अरे नहीं, ये तेरी भाभी है। भाभी? फिर तो चाचे भतीजे भी होंगे। वो कहाँ है? वो कहाँ है? अरे वो भी हो जाएंगे, तू समझता नहीं, अभी इनकी शादी नहीं हुई। अच्छा। माफ करना भैया, मुझे मालूम नहीं था। तुम्हें जानी समझकर शोला के घर चली गई। बहुत गड़बड़ हो गई। तुम्हारे साथ कोई जाती तो नहीं हुई? जाती? नहीं नहीं, बस गेट से बाहर फेंक दिया, 20-30 थप्पड़ मार दिए, लेकिन कोई बात नहीं। आखिर में हीरोइन हमेशा हीरो के कदमों में खिंचती। अब मैं चलता हूँ माँ। मेरा फन, मेरा